सोचो, एक दिन तुम सुबह नल खोलते हो और पानी एक बूंद नहीं। तुम बाहर निकलकर देखते हो कि लोग पानी के लिए आपस में लड़ रहे हैं, गांवों में, शहरों में और यहाँ तक कि देशों के भी। क्या पानी के लिए वॉर हो सकती है? क्या देश हथियार उठा लेंगे सिर्फ एक गिलास पानी के लिए? क्या भारत और पाकिस्तान की जंग सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि नदियों पर होगी? क्या मिस्र और इथोपिया नील नदी के लिए एक दूसरे से भिड़ जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस संकट को रोक सकते हैं या ये दुनिया का भविष्य है? पानी सिर्फ प्यास बुझाने की चीज नहीं है, बल्कि अब ये सत्ता, सर्वाइवल और वॉर का सवाल बन चुका है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से देश पानी के लिए लड़ सकते हैं और क्यों। चलो इस डरावने सच को डिटेल में समझते हैं। पहला सवाल, क्या पानी के लिए सच में वॉर हो सकती है? जवाब है हाँ, और ये पहले से शुरू हो चुके हैं। पानी की कमी अब सिर्फ गांव या शहरों तक सीमित नहीं है, ये देशों के बीच तनाव का कारण बन रही है। यूनाइटेड नेशन की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि 153 देश अपनी पानी की सप्लाई के लिए पड़ोसी देशों पर डिपेंड है। और ओरिगोन स्टेट यूनिवर्सिटी 2023 की स्टडी बताती है कि सन 1900 से अब तक पानी को लेकर 300 से ज्यादा इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी हो चुके हैं। सोचो, अगर तुम्हारे गांव में पानी की टंकी के लिए लोग झगड़ते हैं तो देशों के बीच क्या होगा? जब नदियां सूख रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पानी की मांग बढ़ रही है तो देशों का आपस में भिड़ना तय है। लेकिन कौन कौन से देश हैं जो पानी के लिए वॉर कर सकते हैं और क्यों? चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि 2030 में हालात कितने खराब हो सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की 2023 की एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की आधी आबादी यानी कि 4 अरब लोग पानी की भयानक कमी का सामना करेंगे। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की एक्वाडक्ट रिपोर्ट में 33 देशों को हाई वाटर स्ट्रेस की लिस्ट में रखा गया है। इनमें मिडिल ईस्ट के देश जैसे कतर, कुवैत, सऊदी अरब और ईरान, अफ्रीका के सूडान, सोमालिया और नाइजर, और एशिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। भारत की बात करें तो NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया आयोग की 2018 की रिपोर्ट कहती है कि 2030 तक दिल्ली, बेंगलोर, चेन्नई जैसे 21 बड़े शहरों का ग्राउंड वाटर खत्म हो सकता है। यानी 60 करोड़ लोग, जो भारत की 40% आबादी है, उनको साफ पानी नहीं मिल पाएगा। नासा की ग्रेस सैटेलाइट डेटा दिखाती है कि भारत का ग्राउंड वाटर 2002 से 2022 तक 31% कम हो चुका है और अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक हालात और भयानक होंगे। सोचो, तुम दिल्ली में हो, सुबह नल खोलते हो लेकिन पानी नहीं। टैंकर के लिए लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ता है और वो भी 2000 से 3000 रुपए में सिर्फ एक टैंकर। ये 2019 में चेन्नई में हो चुका है। 2030 में ये पूरे भारत की कहानी हो सकती है। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। पानी की कमी कोई नई बात नहीं है, ये अभी इस वक्त दुनिया के कई हिस्सों में लोगों की जिंदगी को तबाह कर रही है। अब जैसे अफ्रीका के देशों को ही ले लो, सूडान में 70% लोगों को साफ पानी नहीं मिलता। लोग मीलों चलकर गंदा पानी लाते हैं जिससे बीमारियां फैल रही हैं। नाइजर में सिर्फ 10% आबादी को साफ पानी मिलता है। बच्चे स्कूल छोड़कर पानी ढूंढने जाते हैं। और इसी तरह से मिडिल ईस्ट में, यमन में गृह युद्ध और पानी की कमी ने 80% लोगों को मुश्किल में डाल दिया। लोग पानी के टैंकरों के लिए हजारों रुपए खर्च करते हैं। ईरान की उर्मिया झील, जो कभी विशाल थी, अब 90% सूख चुकी है। लोग पानी के लिए शहर छोड़ रहे हैं। इसी तरह से अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2011 से 2017 का सूखा इतना भयानक था कि अब वहां पानी की सख्त राशनिंग है। लोग बगीचे नहीं सींच सकते, कार नहीं धो सकते। और भारत के बुंदेलखंड में लोग 2 से 3 किलोमीटर चलकर पानी लाते हैं। औरतें और बच्चे दिन का ज्यादातर वक्त पानी ढूंढने में बिताते हैं। मराठवाड़ा में हर साल सूखा पड़ता है। चेन्नई में 2019 में चारों मुख्य झीलें सूख गई थी। सरकार को ट्रेन से पानी मंगवाना पड़ा और राजस्थान में लोग पहले से ही टैंकरों पर डिपेंड है। WHO की 2022 की रिपोर्ट कहती है कि दुनिया में 2 अरब लोग साफ पानी से वंचित है। भारत की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2023 की स्टडी कहती है कि भारत की 70% नदियां
और 60% ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड है। 2019 में चेन्नई में लोग टैंकरों के पीछे भाग रहे थे। एक परिवार को दिन में सिर्फ 20 से 30 लीटर पानी मिलता था। सोचो 20 लीटर में तुम्हारा दिन कैसे चलेगा। पानी के लिए युद्ध का खतरा उन देशों में सबसे ज्यादा है जहां नदियां कई देशों से होकर गुजरती है। आइए कुछ बड़े एग्जाम्पल देखते हैं। पहला और सबसे बड़ा खतरा है भारत और पाकिस्तान के बीच। सन 1960 में बनी सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी बांटते हैं, लेकिन हाल ही के सालों में ये संधि खतरे में है। क्यों? क्योंकि भारत ने कश्मीर में कई डैम बनाए, जैसे किशनगंगा और रतले। सन 1960 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच बार बार पानी को लेकर तनाव बढ़ता था, क्योंकि पंजाब की ज्यादातर नदियां जो पाकिस्तान जाती थी वो भारत से होकर बहती थी। तभी एक समझौता हुआ सिंधु जल संधि का। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अय्यूब खान ने इस संधि पर साइन किया और इसमें मदद की थी वर्ल्ड बैंक ने। संधि के बंटवारे में पाकिस्तान को दी गई थी 3 पश्चिमी नदियां, सिंधु, झेलम और चेनाब, और भारत को दी गई थी 3 पूर्वी नदियां, रावी, सतलज और ब्यास। लेकिन भारत को पश्चिमी नदियों पर कुछ लिमिटेड अधिकार मिले, जैसे सिंचाई, घरेलू इस्तेमाल और खास तौर पर रन ऑफ द रिवर डैम, यानी बिना ज्यादा पानी रोके बिजली बनाना। लेकिन हाल ही के सालों में ये संधि खतरे में है। क्यों? क्योंकि भारत ने कश्मीर में कई डैम बनाए, जैसे किशनगंगा और रतले। पाकिस्तान का कहना है कि ये डैम संधि का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि इन डैम से उसे खेती के लिए पानी कम मिलेगा। पाकिस्तान की 90% खेती सिंधु नदी पर डिपेंड है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 4 हफ्तों का पानी स्टोर करने की कैपेसिटी है, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 120 दिन है। अगर भारत पानी रोक दे तो पाकिस्तान में खेती, बिजली और पीने का पानी सब खतरे में पड़ सकता है। 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और कहा कि पाकिस्तान को एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। सोचो अगर पानी रोक दिया जाए तो क्या होगा। पाकिस्तान में भुखमरी, बेरोजगारी और तनाव बढ़ेगा और ये तनाव वॉर में बदल सकता है। और इसी तरह से अफ्रीका में मिस्र और इथोपिया के बीच नील नदी को लेकर तनाव चरम पर है। इथोपिया ने नील नदी पर ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बनाया है। ये डैम इथोपिया के लिए बिजली और विकास का सोर्स है, लेकिन मिस्र और सूडान के लिए खतरा। क्यों? क्योंकि मिस्र की 97% आबादी नील नदी के पानी पर डिपेंड है। अगर इथोपिया डैम में ज्यादा पानी रुकता है तो मिस्र की खेती और पीने का पानी खत्म हो सकता है। मिस्र ने 2021 में धमकी दी थी कि अगर पानी रोका गया तो वो सैन्य कार्रवाई कर सकता है। दोनों देशों के बीच बातचीत बार बार फेल हो रही है। सोचो मिस्र के लोग पानी के बिना सड़कों पर उतर आए, अस्पताल बंद हो, खेत सूख जाए, ये वॉर का कारण बन सकता है। अगर हम मिडिल ईस्ट में देखें तो तुर्की, सीरिया और इराक के बीच टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों का पानी का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा है। तुर्की ने इन नदियों पर कई डैम बनाए, जैसे अतातुर्क डैम। इससे सीरिया और इराक को कम पानी मिल रहा है। इराक की 70% खेती इन नदियों पर डिपेंड है। 2023 में इराक ने कहा कि तुर्की के डैम की वजह से उनके यहाँ पानी 50% कम हो गया। सीरिया में भी सूखे की वजह से लोग भुखमरी का सामना कर रहे हैं। जब खेत सूख रहे हो, लोग भूखे हो, तो क्या देश चुप बैठेंगे? ये तनाव कभी भी युद्ध में बदल सकता है। और इसी तरह भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी सिस्टम को लेकर कंट्रोवर्सी है। भारत का फरक्का बैराज, जो पश्चिमी बंगाल के मालदा जिले में गंगा नदी पर बनाया गया था, इसका मकसद था कि गंगा के पानी को मोड़कर हुगली नदी में पहुंचाना, ताकि नदी का पानी कम ना हो। लेकिन बांग्लादेश आरोप लगाता है कि भारत जरूरत से ज्यादा पानी रोकता है, जिस वजह से बांग्लादेश को कम पानी मिलता है, जिससे वहां की खेती और मछली पालन प्रभावित होता है। बांग्लादेश में 40% लोग गंगा के पानी पर डिपेंड है। 1996 की गंगा जल संधि के बावजूद बांग्लादेश का कहना है कि भारत ज्यादा पानी रोक रहा है। बांग्लादेश के गांव के लोग कहते हैं कि नदियां सूख रही है, मछलियां मर रही है। अगर ये विवाद बढ़ा तो क्या दोनों देश आमने सामने नहीं आ सकते? अब सवाल ये है, आखिर पानी के लिए युद्ध का खतरा क्यों बढ़ रहा है? इसके 4 बड़े कारण हैं। नंबर 1, पानी की कमी। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की 2023 की एक्वाडक्ट रिपोर्ट कहती है
कि 33 देश हाई वाटर स्ट्रेस में है। कतर, सऊदी अरब और भारत जैसे देशों में पानी तेजी से खत्म हो रहा है। नासा की 2023 की डेटा दिखाती है कि भारत का ग्राउंड वाटर 2002 से 2022 तक 31% कम हो चुका है। नंबर 2, क्लाइमेट चेंजेस। हिमालय के ग्लेशियर जो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नदियों का सोर्स है, तेजी से पिघल रहे हैं। IPCC यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये ग्लेशियर 50% तक पिघल सकते हैं। बारिश का पैटर्न भी बिगड़ गया है, कहीं बाढ़ तो कहीं सूखा। नंबर 3, डैम और जल बंटवारा। देश अपने फायदे के लिए डैम बना रहे हैं, जैसे इथोपिया का GERD, तुर्की के डैम और भारत के किशन गंगा डैम। ये डैम नीचे के देशों को कम पानी देते हैं, जिससे तनाव बढ़ता है। और नंबर 4 पर आता है पानी का बिजनेस। पानी अब बिजनेस बन गया है। चिली में नदियां प्राइवेट कंपनियों के पास हैं। भारत में बोतल बंद पानी का बाजार 2023 में 20,000 करोड़ रुपए का था। द गार्जियंस की 2022 की स्टडी कहती है कि 2030 तक ये बाजार $500 बिलियन का होगा। जब पानी पैसे से बिकेगा तो गरीब देश और लोग कहां जाएंगे? जब पानी खत्म हो रहा हो और देशों के पास हथियार हो तो क्या वो चुप बैठेंगे? ये तनाव युद्ध में बदल सकता है। दिल्ली और मुंबई में वाटर माफिया टैंकरों से पानी बेचता है। दिल्ली के कुछ इलाकों में एक टैंकर के लिए 500 से 1,000 रुपए देने पड़ते हैं। BBC की 2021 की रिपोर्ट कहती है कि भारत में वाटर माफिया की वजह से पानी की चोरी बढ़ रही है। पानी अब सोने जितना कीमती हो जाएगा। अमीर लोग तो बोतल खरीद लेंगे, लेकिन गरीब का क्या होगा? अगर पानी के लिए युद्ध हुआ तो क्या होगा? खेत सूख जाएंगे, फसलें नहीं उगेगी, भूखमरी बढ़ेगी, अस्पताल और स्कूल बंद हो सकते हैं। लोग पानी के लिए सड़कों पर उतर आएंगे और सबसे डरावना, देश हथियार उठा लेंगे। अब दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल उठता होगा, असल में पानी की कमी की वजह क्या है? चलो इसे डिटेल में समझते हैं। नंबर 1, ग्राउंड वाटर का खत्म होना। लोग बोरवेल खोदकर जमीन का पानी चूस रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में खेती के लिए इतने बोरवेल खोदे गए कि ग्राउंड वाटर 50% कम हो गया है। नासा की 2023 की डेटा कहती है कि भारत हर साल 17.7 क्यूबिक किलोमीटर ग्राउंड वाटर खो रहा है। यानी हम जमीन के नीचे से बहुत ज्यादा पानी निकाल रहे हैं, लेकिन उतना पानी वापस भर नहीं पा रहे हैं। इससे खेती, पीने का पानी और आने वाली पीढ़ियों पर बुरा असर पड़ेगा। ये बताता है कि हम पानी को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और बचा नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले सालों में पानी का संकट आ सकता है। नंबर 2, पानी का गंदा होना। फैक्ट्रियां, सीवेज और केमिकल्स हमारी नदियों को जहर बना रहे हैं। CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की 70% नदियां पॉल्यूटेड है। यमुना नदी दिल्ली में इतनी गंदी है कि उसका पानी खेती के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। दिल्ली में यमुना का सिर्फ 2% हिस्सा बहता है, लेकिन 70% से ज्यादा गंदगी यहीं डाली जाती है। सीवर का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का केमिकल और बिना साफ किए हुए नाले सीधे यमुना में गिरते हैं। इससे पानी में अब ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और टॉक्सिन्स इतने ज्यादा है कि ना ये पीने के लायक है, ना सिंचाई के लायक। CPCB की रिपोर्ट कहती है कि यमुना का पानी दिल्ली में E कैटेगरी में आता है, यानी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड। यमुना अब नदी नहीं, एक जहरीला नाला बन चुका है। इससे ना तो खेती हो सकती है और ना ही जीवन पनप सकता है। नंबर 3 पर है क्लाइमेट चेंजेस। हिमालय के ग्लेशियर जो गंगा और ब्रह्मपुत्र का सोर्स है, तेजी से पिघल रहे हैं। IPCC की 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये ग्लेशियर 50% तक पिघल सकते हैं। बारिश का पैटर्न भी बिगड़ गया है, कहीं बाढ़ है तो कहीं सूखा। और दोस्तों, मैंने क्लाइमेट चेंजेस पर एक पूरा वीडियो बनाया है डिटेल के साथ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। और नंबर 4 पर आता है पानी की बर्बादी, जो सबसे आम है। 70% पानी खेती में जाता है और पुराने तरीकों से आधा पानी बर्बाद हो जाता है। एक जीन्स बनाने में 7,500 लीटर पानी लगता है। एक स्मार्टफोन में 12,000 लीटर। वर्ल्ड बैंक की 2021 की स्टडी कहती है कि ग्लोबल वाटर यूज का 70% खेती और 20% इंडस्ट्री में जाता है। हम पानी को ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे ये कभी खत्म ही नहीं होगा।
लेकिन सच ये है कि हमारी टंकी खाली हो रही है। अब सवाल ये है, क्या इस संकट को रोका जा सकता है? जवाब है हाँ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश का पानी इकट्ठा करके जमीन में भेजना। तमिलनाडु में हर घर में यह सिस्टम जरूरी है और इससे ग्राउंड वाटर 20% बढ़ा है। यूएन वाटर की 2023 की स्टडी कहती है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग से 30% पानी बच सकता है। नंबर 2, वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग, इस्तेमाल किए पानी को ट्रीट करके दोबारा इस्तेमाल करना। सिंगापुर में 40% पानी रिसाइकल होता है। बेंगलुरु के कुछ अपार्टमेंट में ऐसा कर रहे हैं। नंबर 3, स्मार्ट खेती, ड्रिप इरिगेशन से 50% पानी बच सकता है। इजराइल में 90% खेती ऐसे ही होती है। इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की 2022 की स्टडी इसका प्रूफ है। नंबर 4, सरकारी कदम, भारत का जल शक्ति मिशन 2024 तक हर घर में नल पहुंचाने का लक्ष्य रखता है। सरकार को ऐसे मिशन को प्रमोट करना चाहिए और गंगा की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना चाहिए। एक छोटा सा कदम जैसे घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, पानी का संकट कोई मजाक नहीं है। 2030 में हमारी जिंदगी कैसी होगी ये आज हमारे हाथ में है। आज से पानी बचाना शुरू करो, नल बंद करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करो और अपने आसपास के लोगों को अवेयर करो। याद रखो, पानी नहीं होगा तो जिंदगी नहीं होगी। आज कदम उठाओ ताकि कल हमारे बच्चे प्यासे ना रहें। कमेंट में बताओ तुम पानी बचाने के लिए क्या कर रहे हो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सके। थैंक यू।